नमस्कार, मैं ऋचा सिंह और आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। वक्त हो चुका है न्यूज बुलेटिन का। बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे आगरा की, जहां हनुमान जी की मूर्ति स्थापना के साथ प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव का हुआ आयोजन। आगे चर्चा करेंगे जहां 2 दिनों से चल रहा गुर्जर समाज धरना, आकाश गुर्जर को न्याय दिलाने की हो रही मांग। साथ ही बात होगी जशपुर की, जहां कांसाबेल में 5 पेटी नशीला ऑनरेक्स सिरप के साथ 2 आरोपी गिरफ्तार। और भी तमाम खबरों पर आइए विस्तार से करते हैं चर्चा। खबर आगरा से है, जहां जनपद के इत्मादपुर में प्राचीन हनुमान मंदिर बड़ा गोला पर मूर्ति स्थापना व प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव का आयोजन किया गया। ये कार्यक्रम जगतगुरु पीठाधीश्वर शंकराचार्य स्वामी नरेंद्रानंद सरस्वती महाराज के कर कमलों द्वारा संपन्न हुआ। कार्यक्रम के दौरान मुख्य अतिथि धर्मवीर प्रजापति कारागार एवं होमगार्ड राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार उत्तर प्रदेश सरकार, विशिष्ट अतिथि डॉक्टर धर्मपाल सिंह इत्मादपुर, पूर्व विधायक हरिओम यादव, सुरेश गुप्ता, अनुरोध गुप्ता, राकेश गुप्ता, उत्तम गुप्ता परिवार के लोग भी मौजूद रहे। कार्यक्रम में लोगों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। हिंदुत्व को लेकर जगतगुरु नरेंद्र आनंद सरस्वती महाराज ने क्या कुछ कहा, आइए जानते हैं। आज यहाँ राम दरबार, कृष्ण परिवार और गणपति और हनुमान जी का ये लगभग 250 वर्ष प्राचीन पुरातन मंदिर है। हनुमान जी के आराध्य भगवान राम कि यहाँ विष्णु के अवतार में कृष्ण, राम, ये सबकी यहाँ प्राण प्रतिष्ठा थी। नगर यात्रा हुई, देवताओं का नगर भ्रमण के बाद प्रतिष्ठा के बाद यहाँ धर्म सभा थी। विखंडित, विभाजित, असंगठित समाज को एक सूत्र में जोड़ने का माध्यम धर्म है। धर्म की जड़ें बहुत गहरी हैं। धर्मस्व विश्वस्य जगता प्रतिष्ठा, विश्व की प्रतिष्ठा का आधार धर्म है। धर्म के लिए ही परमात्मा का यहाँ अवतार होता है। जब जब होई धर्म की हानि, बाढ़ें असुर अधम अभिमानी, तब तब धरि प्रभु विविध शरीरा, हरहि कृपा निज सज्जन पीड़ा। सज्जनों की पीड़ा को दूर करने के लिए तामसी और राशि प्रवृत्तियों को समाप्त कर सात्विकता की पुनर्स्थापना हो, ये राम राज्य का आधार था। राम राज्य में शत्रु का परित्याग कर शत्रुता का, सब नर करहि परस्पर प्रीति, चलहि स्वधर्म निरत सुत नीति। वेद शास्त्रानुमोदित नीति के तहत परस्पर लोगों के अंदर स्नेह हो, प्रेम हो, वैमनस्यता, कटुता का समापन हो, यही राम राज्य का तात्पर्य था। विधर्मी, देशद्रोही मानसिकता के लोगों की दमन करना और अधर्मियों का दमन करना, तभी समाज में सुख शांति समृद्धि हो सकती है। हिंदुत्व को लेकर क्या कहना चाहोगे? हिंदुत्व प्रायः सबसे प्राचीन है, पुरातन है, सब में अनुश्रुत है। हिंदुत्व अहिंसा पर विश्वास नहीं करता, हिंसा का सदैव चिंतन किया है, शुद्ध विदित अहिंसा। लेकिन अगर कोई हमारी बहन बेटी माताओं की अस्मिता से खिलवाड़ करता है तो वहाँ उसको दंड देना। शुद्ध वैदिकीम हिंसा न भवति। हमारे मान बिंदुओं का अगर कोई अतिक्रमण करना चाहेगा, प्रताड़ित करना चाहेगा, तो उनका दमन करना ये धर्म का काम है, राष्ट्र का काम है। हिंदुत्व सदैव विश्व बंधुत्व की कामना करता है। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। कोई दुखी ना रहे, सभी सुखी रहें, संपन्न रहें और सबके अंदर प्रेम और स्नेह का संचार हो, यही हिंदुत्व है। आगरा से सी न्यूज संवाददाता विष्णु बघेल की रिपोर्ट। खबर मध्य प्रदेश के ग्वालियर से है, जहां शहर में राष्ट्रीय युवा गुर्जर स्वाभिमान संघर्ष समिति मध्य प्रदेश के बैनर तले राष्ट्रीय अध्यक्ष रविंद्र भाटी गुर्जर और जिला अध्यक्ष विनोद सिंह गुर्जर के नेतृत्व में फूलबाग मैदान में पिछले 2 दिनों से धरना प्रदर्शन एवं महापंचायत का आयोजन किया जा रहा है। महापंचायत के दूसरे दिन भीम आर्मी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद पहुंचे और पत्रकारों को जानकारी देते हुए बताया कि फर्जी एनकाउंटर में पुलिस द्वारा मारे गए आकाश गुर्जर को न्याय दिलाने को लेकर बात कही। ऐसे में आइए जानते हैं भीम आर्मी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद ने क्या कुछ कहा। हमारे यहाँ कहा जाता है कि अन्याय करने वाले से अन्याय सहने वाला ज्यादा दोषी होता है। एक अन्याय हुआ और उसको अगर हम सहेंगे तो दूसरा अन्याय होगा। इसलिए इस घटना की सीबीआई जांच हो, फास्ट ट्रैक कोर्ट में मुकदमा चले, उन आरोपियों की गिरफ्तारी हो, उनको सजा हो,
और तीसरी इस परिवार को 1 करोड़ रुपए का मुआवजा, 1 जमीन का पट्टा और 1 सरकारी नौकरी, जिससे कि ये परिवार अपने पैरों पर खड़ा है। इन्होंने उसको पाल पोस के बड़ा किया अपने खून पसीने से। आज वो इस दुनिया से नहीं रहा। इस परिवार का क्या होगा इसका ध्यान रखते हुए परिवार की नहीं समाज की इच्छा है कि ये सुविधाएं सरकार के तौर पे इनसे मिले। 17 मई का क्या है? अगर सरकार हमारी मांग को नहीं मानती तो हमने 17 तारीख का एक आंदोलन अपनी पार्टी, अपने संगठन के बैनर पे और जो राष्ट्रीय गुर्जर सम्मान संघर्ष समिति है उनके साथ मिलकर 17 तारीख को पूरे मध्य प्रदेश के सभी जिला मुख्यालय पर हम लोग अपना मांग पत्र देंगे। और उसके बाद 9 जून को टबरा में मैं खुद शामिल होके पहले अपनी बात रख के उसके बाद एक मार्च करते हैं हम लोग वहाँ के जिलाधिकारी के जरिए यहाँ के मुख्यमंत्री को, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री दोनों को ज्ञापन देंगे और उनको ये पूछने काम करेंगे कि क्या उनकी पुलिस इसलिए है कि वो निर्दोष बच्चों की हत्या करे, या उनकी पुलिस जो है इस तरह हत्याएं करेंगी तो आप अपराधी को बचाने का काम करेंगे। आप जीरो टॉलरेंस की बात करते हैं, ये कौन सा जीरो टॉलरेंस है जिसमें एक बच्चा जो देश की सेवा करना चाहता था उसकी हत्या कर दी गई और कोई कुछ नहीं बोल रहा। क्या माना जाए एमपी का बच्चा था, यूपी में हत्या हुई, कहना है आपका, तो ये मूवमेंट यूपी की तरफ मूव करेगा कितना? नहीं, यूपी की तरफ ये मूवमेंट मूव कर रहा है। वहाँ नगर निकाय चुनाव चल रहे हैं। 9 तारीख को वो चुनाव उनका प्रचार खत्म हो जाएगा, 11 तारीख में वोट पड़ेंगे। दोषी तो उत्तर प्रदेश की पुलिस है, आंदोलन मिलने जाने वाले दोषी उत्तर प्रदेश की पुलिस है। दोषी उत्तर प्रदेश की पुलिस है, बच्चा वो यहाँ का है, मुकदमा वहाँ भी लिखा जाएगा क्योंकि बच्चा यहाँ का है। इस परिवार को तकलीफ ना हो, वकील होने के नाते मैं यहाँ 0 FIR ट्रांसफर हो जाएगी और यही सारी कार्रवाई। पहली बात, एक मिनट, मध्य प्रदेश का चुनाव, मध्य प्रदेश का चुनाव, इसलिए ये आंदोलन। एक मिनट, पहली बात ये है कहीं भी जहाँ घटना हो और घटना में जो व्यक्ति जिसके साथ घटना हुई हो, अगर लॉ एज ए पर लॉ आप जानते हो तो वो घटना 0 FIR वहीं ट्रांसफर हो जाती है जहाँ का वो रहने वाला है। तो ये घटना अगर वहाँ मुकदमा भी लिखा है ट्रांसफर यही होगा। वहाँ तो ऐसी सरकार है जो मुकदमा लिखने को भी राजी नहीं है और यहाँ की भी ऐसी पुलिस है जिसने अपनी पुलिस के खिलाफ मुकदमा नहीं लिखा। कोर्ट के जरिए इतने दिन बाद मुकदमा लिखा गया, अभी तक कोई गिरफ्तारी नहीं हुई। 302 का मुकदमा है। सरकार की, वहाँ भी सरकार बीजेपी की है, यहाँ भी सरकार बीजेपी की। इनकी चुप्पी बता रही है कि सब लोग नहीं चाहते, डबल इंजन की दोनों सरकारें नहीं चाहती कि इस परिवार को न्याय मिले, लेकिन हमने तय कर लिया कि हम अपने इस परिवार को न्याय दिला के छोड़ेंगे। और परिवार से मिलने की बात आप कर रहे हैं, उनका परिवार यही मौजूद है। ब्यूरो रिपोर्ट, सी न्यूज भारत। खबर पाकुड़ से है, जहां भक्ति के सामने नतमस्तक हुई परिवार की मोह माया। महादेव के भक्त रमाशंकर जायसवाल, जो कि पाकुड़ हरिंडांगा बाजार निवासी हैं, केदारनाथ धाम भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है और शिव भक्त जायसवाल बाबा केदारनाथ के दर्शन को आतुर शुक्रवार अपने निवास स्थान से बाबा केदारनाथ धाम के लिए पैदल ही यात्रा पर निकल पड़े। यात्रा के दौरान पाकुड़ से तोड़ाई मोहनपुर डांगापाड़ा होते हुए अमड़ापाड़ा पहुंचेंगे। यात्रा के दौरान डांगापाड़ा मोड़ पर मीडिया कर्मियों से रूबरू हुए। मीडिया कर्मियों द्वारा पूछे जाने पर जायसवाल ने बताया कि उन्होंने बाबा केदारनाथ से मन्नत मांगी है। उस मन्नत को पूरा करने को लेकर बाबा केदारनाथ धाम मंदिर के लिए पैदल ही अकेले लगेज कंधे में लादे यात्रा में निकल पड़े हैं। निकले हुए घर से आप कि जो पैदल यात्रा को ठाने हुए केदारनाथ के लिए, मेरे मन में था बाबा भोले का भक्ति हमेशा था और मेरे मन में आया कि बाबा केदारनाथ का यात्रा पैदल करने का मैंने सोचा और मैंने एक दिन संकल्प लिया कि मुझे जाना है। उसी को लेकर हर बार ये तारीख वो तारीख चेंज होते रहा, लेकिन आज फाइनली वैशाख पूर्णिमा के दिन मेरा दिन निकला जाने का। माता पिता का आशीर्वाद से, समाज के लोगों का आशीर्वाद से आज मेरी आपका पैदल जाने का यात्रा जो शुरू हुआ तो घरों में क्या प्रतिक्रिया हुई? घरों में सबका मन तो ये था कि उनको लग रहा था कि हम कैसे जाएंगे इतना दूर। उनको तकलीफ़ है कि हम जा पाएंगे कि नहीं, इतना दूर हम अकेले जा रहे हैं। उनको इस बात को लेकर उनको चिंता है। मैंने भोले बाबा सबका कल्याण करेंगे। क्या इसके लिए आपने कभी प्रैक्टिस भी किया है क्या? कोई प्रैक्टिस कुछ नहीं। सुनने में आया कि बहुत बार डाक बम भी गए हैं। हाँ, वो आप करीब 95 से लेकर 2005 तक हम गए हैं, लगभग, सटीक नहीं बता सकते। लगभग कितनी बार गए हैं? 10 बार गए होंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम रमाशंकर जायसवाल है। सफ़र के दौरान क्या संदेश देना चाहते हैं आप? समाज का कल्याण हो। अच्छा, ये बताइए कि ये तय कितने दिनों में करेंगे यात्रा? यात्रा
मैंने तो सोच कर रखा है कि 45 से 50 दिन में आगे प्रभु की इच्छा। प्रत्येक दिन कितना किलोमीटर चलने का आप सोच के रखे हैं? 30, 35, 40 इससे ज़्यादा है। आज का पहला हॉल्ट आप कहाँ करेंगे? हो सकता है अमड़ापाड़ा, या अगर मौसम ठीक रहा तो कुछ आगे बढ़ने का सोचेंगे। पाकुड़ से सी न्यूज संवाददाता अभिषेक तिवारी की रिपोर्ट। खबर रोहतास से, जहां जिले के सासाराम के कुशवाहा सभा भवन में बुद्ध पूर्णिमा के अवसर पर सामूहिक विवाह समारोह का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में उपस्थित अतिथियों द्वारा संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर सामूहिक विवाह समारोह की शुरुआत की गई। ऐसे में आइए जानते हैं राष्ट्रीय कुशवाहा सभा के सत्यनारायण स्वामी ने क्या कुछ कहा। निःशुल्क शादी समारोह का आयोजन किया गया है कुशवाहा सभा भवन को, क्या कुछ कहेंगे आप इसको लेकर? कुशवाहा सभा भवन समिति के द्वारा प्रति वर्ष की भांति आज 20 वर्षों से इस तरह का कार्यक्रम कर हम लोग सामूहिक विवाह समारोह सभी जाति धर्म के लोगों को करते हैं और आज वही बुद्ध पूर्णिमा के अवसर पर चल रहा है और यह आगे भी चलता रहेगा। कितने जोड़ी शादी समारोह हो? ऐसे 12 जोड़ी शादी यानी 24 शादी का रजिस्ट्रेशन हुआ था, लेकिन अभी 7 यहाँ पहुँचे हुए हैं, 5 अभी नज़ारत है। लोगों को क्या संदेश देंगे फिर? इसी तरह तिलक दहेज का विरोध करते हुए हम लोग प्रयास करते हैं कि इस तरह का शादी, सामूहिक शादी इस तरह का हो। आपका परिचय? सत्यनारायण स्वामी, राष्ट्रीय कुशवाहा। रोहतास से सी न्यूज संवाददाता पंकज कुमार की रिपोर्ट। खबर जशपुर से है, जहां जिले के थाना कांसाबेल में मुखबिर की सूचना मिलने पर पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली। वरिष्ठ अधिकारियों के अनुसार एसडीओपी संदीप मित्तल कुनकुरी के निर्देश पर थाना प्रभारी निरीक्षक मल्लिका बनर्जी के द्वारा तत्काल कांसाबेल में तुलसी कौशिक के घर में रेड की कार्रवाई करते हुए अवैध रूप से भारी मात्रा में रखे गए 5 पेटी 600 नग प्रतिबंधित नशीली दवा, जिसकी कीमत लगभग 90,000 के साथ 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायालय भेज दिया है। आरोपियों में एक महिला अनुराधा नकबार एवं दूसरा आरोपी व्यक्ति मुतंजर खान उर्फ जुमन खान निवासी पोंगरो का रहने वाला है। बताया जा रहा है ऑनरेक्स दवा को उपभोक्ता नशे के रूप में सेवन करते हैं। वहीं इस मामले में अभी और 2 आरोपी फरार हैं। सर, ये एक ड्रग्स की बड़ी खेप पकड़ाई है, किस प्रकार की ड्रग्स है और किस तरह से आप लोगों ने एक बड़ी कार्रवाई की है? वरिष्ठ अधिकारियों को और हमारे लोकल एड के माध्यम से लगातार ये सूचना आ रही थी कि कांसाबेल के पास ग्राम पोंगरो में जुमन ये लगातार फोरेक्स का काम करता है और इसी पर से मुखबिर लगाए गए थे, जिसमें कांसाबेल पुलिस ने बहुत अच्छा कार्य करते हुए मुखबिर की सूचना पर रेड कार्रवाई की, जिससे इसके पास तमाम प्रकार के ये ड्रग्स वाले जो सामान हैं ये इसके पास से सीज किए गए हैं। इसके साथ में एक दूसरी आरोपी अनुराधा, जो इस कार्य में इसका मुख्य रूप से साथ देती है। साथ में इसमें अभी तक हमारी विवेचना में यह मालूम चला है कि सीमावर्ती राज्य झारखंड से ये सामान लेकर आते हैं और उसको लाकर यहाँ पर बिक्री के काम करते हैं। एक शेर सिंह नाम का आदमी है, वो उससे इनका संबंध है और पेटीएम वगैरह के माध्यम से ये उसको पेमेंट करते हैं और वो वहाँ से माल लाकर इनको देता है। कई बार ये माल लेने स्वयं जाते हैं। अभी इसमें अग्रिम विवेचना की जा रही है, आगे जल्द ही हम इसमें और भी आरोपियों को अरेस्ट करेंगे। कुनकुरी में भी एक गाड़ी एक्सीडेंट हुई थी, उसमें से भी इसी कंपनी की जो कफ सिरप है ड्रग्स है ये पकड़ाई थी, उस पर क्या लगातार जैसे मैंने आपको बताया हमें इंट मिल रहा था, हमने अपने सोर्सों को सक्रिय किया था। विगत 2-3 दिन पूर्व इसी प्रकार से रात में एक गाड़ी में जिसका हमने पीछा कर रहे थे, तो उसमें भी कई खेप उसमें माल हमें लगभग 3 पेटी माल मिला था। उसमें भी वाहन के स्वामी का पता किया जा रहा है और जल्द ही उस मामले में गिरफ्तारी की जाएगी। जसपुर से सी न्यूज संवाददाता दीपक की रिपोर्ट। फिलहाल न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों को जानने के लिए देखते रहें सी न्यूज भारत।